फिर से हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमरजीत कुमार फिर से आपके लिए त्रिकोणमिति का परिचय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्योंकि आपको पहले त्रिकोणमिति के बारे में कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन भी कराया जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन होता है, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापना, जो कोण बोलते हैं आप। देखिए ये कुछ है, दो भुजाओं के बीच के क्या है, कोण है। इसी को तो कहते हैं कोण। इसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। चलिए ये कोण है, और ये तीन कोणों की मापने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति कहलाते हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तीन कोणों की मापने की प्रक्रिया त्रिकोणमिति कहलाती है। इसमें देखिए समकोण त्रिभुज का ज्यादातर उपयोग होता है। उसके बाद त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियां होती है, लिखिएगा 6। बोले कौन, साइन, कोस, कोसेक, टेन, कोट, सेक। ठीक है, तो 6 होती है। कितनी होती है, 6 निष्पत्तियां होती है। आइए आप एक दूसरे की विपरीत निष्पत्तियां पढ़ लेते हैं। विपरीत निष्पत्तियां, एक दूसरे की विपरीत, एक दूसरे की विपरीत निष्पत्तियां। चलिए साइन, टेन, कोस लिखेंगे। कोसेक होता है, टेन के कोट होता है, ये सेक होता है। एक दूसरे के विपरीत निष्पत्ति कौन होता है, साइन का कोसेक, और कोसेक के साइन, टेन के कोट, कोट के टेन, कोस के सेक होता है, कोस के सेक। दरवाजा लगा दो, साइन, कोसेक, टेन, कोट, कोस, सेक। ठीक है, चलिए इतना आप अगर जो जान लेते हैं तो यही विपरीत के आधार पर ये एंगल के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए विपरीत के आधार पर देखिए कितना सूत्र बनता है। तो विपरीत के आधार पर पहला सूत्र कह सकते हैं कि जब विपरीत होगा, मतलब कह देंगे आपसे कि 2 और 2 के उल्टा 1/2 है, तो दोनों को गुना करते हैं तो कितना आता है, देखिए 1 आता है 1। इसी तरह से कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होगा। और यहाँ से आप देखिए मेन रूप से आप एक सूत्र याद कीजिएगा, नहीं वाला सर, ये वाला याद कीजिएगा। तो देखिए कितने सूत्र याद रहेगा आपको, 2 सूत्र याद रहेगा। पहला देखिए, अगर यहाँ से साइन का थीटा निकालना चाहते हैं तो 1/c कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ से कोसेक निकालना चाहते हैं तो 1/sin थीटा हो जाएगा। बताइए कितने हो गया, 2 को आसानी से निकल गया ना, 2 को आसानी से निकल गया। उसके बाद यहाँ भी ये भी कर सकते हैं अगला कॉन्सेप्ट कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना हुआ, एक ये सूत्र भी हो गया। अब यहां से भी निकाल सकते हैं 2 सूत्र। देखिए कैसे, टेन थीटा बराबर 1/10 कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए तीसरा सूत्र, अगला और सूत्र हो सकता है। अगला क्या हो सकता है, देखिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना 1। उसके बाद यहाँ से कह सकते हैं कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा, और यहाँ से कह सकते हैं कि sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। हो गया, इतना सूत्र आपको याद रखना चाहिए। अगर आप एक सूत्र याद रखते हैं ना तो आपको 2 सूत्र याद रहेगा। एक सूत्र याद रखते हैं तो 2 सूत्र याद रहेगा। ठीक है, कितने सूत्र याद रहेगा, 2 सूत्र। और ये आपके लिए भी आई है, कितने सूत्र याद रहेगा, 2 सूत्र। चलिए 2 सूत्र समझ में आया। चलिए और थोड़ा सा साफ करते हैं। स्टार्ट। अब आगे पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अनुपातिक मान। अनुपातिक मान मतलब कहने का मतलब बाबू कि साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो समकोण त्रिभुज की हमेशा बात होगा। तो समकोण त्रिभुज बनाइए और 90 डिग्री। अगर थीटा यहाँ होगा तो थीटा के सामने वाली भुजा को, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब अर्थात परपेंडिकुलर पी कहेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण अर्थात हाइपोटेन्यूस कहेंगे। और जो शेष भुजा बच गया अर्थात थीटा जिस पे बना हुआ है उसी को क्या कहेंगे,
आधार कहते हैं बेस। ठीक है, अब आइए यहां से बता दीजिए साइन थीटा बराबर सूत्र, साइन थीटा बराबर सूत्र पी बटे एच। देखिए पी बटे मतलब लंब बटे कर्ण होता है, कितना होता है लंब बटे कर्ण, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं पी बटे एच। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, जिसको आप लिख सकते हैं बी बटे एच। आप लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, जिसको आप लिख सकते हैं पी बटे बी। इतना 3 सूत्र, मात्र 3 सूत्र ही आपको रखना पड़ेगा। 3 सूत्र को याद कीजिए और एक दूसरे के विपरीत निष्पत्तियां को याद कीजिए। तो बताइए साइन का उल्टा कोसेक था सी और एस सी कोसेक थीटा, इसी कोसेक का लिखना है ना, तो साइन को पलट दीजिए एच बाई पी कर दीजिए। अब अगर जो सेक का लिखना है तो कोस वाला मान को पलट दीजिए। अगर आपको कोट लिखना है तो टेन वाला मान को पलट दीजिए। हो गया 6 सूत्र। कितने सूत्र हुआ आपका अभी? आपका अभी 6 सूत्र हुआ सर। कितने सूत्र हुआ? 6 सूत्र हुआ। और इसी 6 सूत्र के आधार से आपका सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए हमने पहले कुछ सवाल करने से पहले आपको कुछ ट्रिपलेट बताते हैं। समकोण त्रिभुज को हर हमेशा फॉलो करने वाला ट्रिपलेट। ठीक है, कुछ ट्रिपलेट आपको बता देते हैं, तो ट्रिपलेट याद कीजिएगा ना तब, तो बिना हल किए आप आंसर बोल सकते हैं। जैसे ट्रिपलेट देखिए, पहला ट्रिपलेट होता है 3 4 5, इसको P या B बोल सकते हैं, इसको B या P बोल सकते हैं। ये बटा समझ लीजिएगा ना, बटा ना समझिएगा। अब इसको लंब बोल सकते हैं या इसको आधार बोल सकते हैं या, पर कर्ण हमेशा क्या होता है? दोनों भुजा से बड़ा होता है हमेशा कर्ण। कर्ण क्या होता है? दोनों भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो 3 4 5, दूसरा पढ़ लीजिए 5 12 13, तीसरा पढ़ दीजिए 8 15 17, चौथा पढ़ लीजिए 20 21 29, चौथा। पांचवा पढ़ लीजिए बाबू, पांचवा में क्या लिखिएगा? पांचवा में लिख दीजिए 5 24 5 24 25। नहीं देखिए, और ट्रिपलेट होता है 24 6 और ट्रिपलेट देखिए कितना का होता है? ऐसे तो 625 हो गया ना, वो 625 और 24 और 576 घटा दीजिए तो कितने आता है? घटा दीजिएगा यहाँ पर यह 9 और इधर जाएगा 1, इधर आ जाता है 11, 11 में 7 के 4, हाँ तो 7 24 25 होता है। कितना आता है? 7 24 25। ये 5 ट्रिपलेट होता है। 5 ट्रिपलेट को आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ट्रिपलेट का यूज कैसे होता है? ट्रिपलेट का यूज, सपोज कीजिए आपका एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल दे दीजिए। सपोज कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 तथा ऊंचाई 7 है, तो आधार बताइए, आधार बताइए। तो फटाफट आप ऐसे हल करने लगिएगा ऑब्जेक्टिव में कि कर्ण 25 ऊंचाई 7, आधार पूछा। जल्दी जल्दी लिखने लीजिएगा प्रेशर में। तो प्रेशर में आपको लिखना नहीं है, सिर्फ इसको याद कर लेना है। तो कितना होता है? 7 24 25 देखिए 7, इसका मतलब 24 होगा। 7 24 25, इसका आंसर हो जाएगा कितना? 24 आंसर। तो बताइए इसकी आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा? आधार की वैल्यू 24। बताइए आज ट्रिपलेट याद रहा तब ना बोल दिए 24 तुरंत। आप निकाल भी लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, मान उतना ही आएगा। ठीक है, चलिए ये तो ट्रिपलेट आपने सीखा। ट्रिपलेट सीखने के उपचार के उपरांत आप इसको सिद्ध कर लीजिएगा। और आइए देखिए पाइथागोरस प्रमेय लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय। कुछ पाइथागोरस प्रमेय होता है, इसको बोलते हैं कर्ण स्क्वायर। इसने बोला था
कि दो भुजाओं के वर्गों के योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग योग कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा मतलब योग आधार अरेगो लंब, ये दोनों के वर्गों के योग के कुछ होता है बराबर होता है। यहाँ से कह सकते हैं आप कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यहाँ से कह सकते हैं कि एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यहाँ से कह सकते हैं कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से कह सकते हैं पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ से आसानी से अगर आप एक याद रखते हैं, सिर्फ आप इसको याद रखिए, सिर्फ इसको याद रखिए, तेज देखिए सब फॉर्मूला निकल रहा है। सिर्फ हमें एच का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, एच का वैल्यू चाहिए, तो इधर स्क्वायर इधर रूट कर दीजिए। अगर हमको पी के वैल्यू चाहिए पी स्क्वायर का, तो इधर माइनस इधर प्लस इधर माइनस कर दीजिए। अगर आपको सिर्फ पी के वैल्यू चाहिए तो रूट अंडर इतना। इसी तरह से आप बी स्क्वायर का वैल्यू और बी के वैल्यू ये दोनों का वैल्यू निकाल लीजिएगा, कितना कितना आता है निकाल लीजिएगा ना। चलिए इसको साफ करते हैं। आई देखिए ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ये दोनों को कुछ रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, स्क्वायर स्क्वायर का होता है प्लस बराबर ऊपर, ठीक है, इसका ये रिलेशन होता है। तो यहाँ से आप सूत्र निकाल सकते हैं। देखिए किसे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव। अगर आप सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इधर स्क्वायर इधर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों का रिलेशन भी कितना का होता है 1 का। आप यहाँ से सेक स्क्वायर का निकालना चाहते हो तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ से सिर्फ सेक का निकालना चाहते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए सेक का सेक थीटा का। अगर आप यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अगर आप टेन थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक और होता है रिलेशन, एक होता है सी ओ एस ई सी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 का रिलेशन होता है। अगर आप यहाँ से कोसेक का निकालना चाहते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा का तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर इधर रूट, इधर स्क्वायर इधर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ से कोट का निकालना चाहते हैं कोट स्क्वायर थीटा का तो हो जाएगा सी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कोट का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना सूत्र का उपयोग एकदम भी आई है। अनिवार्य रूप से इतना का आपका उपयोग पूछेगा ही तो पूछेगा, चाहे वो जैसे पूछे, ठीक है ना। आइए कुछ और सूत्र होती है देख लीजिए। जैसे होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, होता है कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, होता है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, होता है कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, होता है कोसेक सी ऐसे से कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, सेक थीटा, और होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। इतना सूत्र तो अभी तक में आपको लगता है तो देखिए तो 15 इधर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 को पूरा 13 14 15। तो आप छोड़ क्या चीज दिए हैं तो देखिए यहाँ से एक 15 होना चाहिए, 2 को छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए कि कोस निकालना छोड़ दिए। क्या चीज निकालना छोड़ दिए आपने, देखिए कोस निकालना छोड़ दिए। तो यहाँ से कोस स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो कितना लिखेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कोस निकालना चाहते हैं तो कितना होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आप 15 को आगे के देखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 उधर हुआ 6 इधर
15 16 17 18 19 20 21, तो 15 चो 21, 15 चो 21, 21 आएगा उल्टा पुल्टा विपरीत वाला, उल्टा पुल्टा विपरीत वाला, तो होगा 21, 21 और 3 24, और 2 2 जोड़ दो 6, और 24 छो 30, और वो पी बटे अनुपातिक राशि वाला तो 36, मतलब समथिंग में 36 37 को होता है सूत्र। और एक और सूत्र होता है, देखिए टेन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये भी सूत्र होता है आपका, क्या होता है, ये भी सूत्र आपका होता है। तो हमने आपको पूरा सूत्र बताया, पूरा सूत्र बताने के उपरांत ट्रिपलेट भी कुछ ट्रिपलेट भी बताया। तो अब हम कुछ सवाल करेंगे, तो आप सवाल पे फोकस कीजिएगा कि कितना सवाल हम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ सवाल लिखते हैं और सवाल के साथ साथ ही हम कॉन्सेप्ट भी और सीखते जाएंगे, बनाने की विधि भी, कैसे शॉर्ट बनाया जाता है, कैसे लॉन्ग बनाया जाता है। तो हम तो आज शॉर्ट की बात कर रहे हैं, शॉर्ट कैसे बनाया जाएगा ये देखते रहिए, ये देखते रहिए। कुछ सभी निष्पत्तियां का फिक्स मान दे दिया, फिक्स एंगल पर, फिक्स एंगल पर कैसे दे दिया, मतलब देखिए निष्पत्तियां लिख दीजिए और लिख दीजिए 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का जो है ना फिक्स मान दर्शा दिया गया है। तो आप कभी भूलिएगा नहीं, ध्यान से देखते रहिए, इस तरह से बताया जाएगा और कि ध्यान से देखिएगा ना तो भूल नहीं पाइएगा, भूलने की सवाल ही नहीं है कि भूल पाइएगा आप। आइए देखिए, साइन है ना, साइन ऊपर में लिखिए पहले साइन, साइन लिखने के उपरांत आप बस कुछ नहीं कीजिए, पूरा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 से भर दीजिए, 0 0 कितना, 1 2 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4। अब सभी 4 से जो है ना भागा कर दीजिए, 4 से क्या कर दीजिए भागा, 4 से क्या कर दीजिए भागा। अब इसी के ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, इस पे टोपी चढ़ा दीजिए, क्या चढ़ा दीजिए टोपी, चढ़ा दिए टोपी। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, आप कैलकुलेशन कर दीजिए। तो देखिए 0 में भागा देंगे तो जो ये 0 का वर्गमूल 0, और इसे 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, 1 बटे 2, इसको काट दीजिए कितना आएगा 2, तो 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 1, अपर में इसका नहीं निकलेगा तो √2 लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3, 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, यहाँ देखिए कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है। क्या कह सकते हैं कि sin 0 की वैल्यू 0, और sin 30 के वैल्यू √2, sin 45 के वैल्यू 1/√2, sin 60 के वैल्यू √3/2, sin 90 के वैल्यू 1। अगर आपसे बोले cos का निकालने के लिए, cos का, तो कुछ नहीं कीजिए, sin को आप याद कर लीजिए ना, सिर्फ एक याद कर लीजिए ना, कितने याद कीजिए, एक याद कीजिए, और इसी के आधार पे आप सिर्फ पीछे से उठाइए आगे लिखते जाइए, पीछे से उठाइए और आगे लिखते जाइए, लिखते जाइए। हो गया, ये किसका हो गया, कोस का हो गया, किसका हो गया, कोस का हो गया। अब आप लिखिए टेन का, किसका लिखिए, टेन का। तो अभी बताइए आपको टेन वाला सूत्र लिखा गया था कि साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये लिखा गया था। तो साइन में कोस से भाग कर रहे थे, तो साइन का वैल्यू मालूम है, कोस का वैल्यू मालूम है, 0 में 1 से भाग दीजिएगा 0, और 1/2 में √2 इतना से भाग दीजिएगा तो 1/√3 आएगा, इसमें भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, इसमें इससे भाग कर दीजिएगा √3 आएगा, इसमें भाग दीजिएगा वो परिभाषित आएगा, 1 में 0 से भाग दीजिएगा कभी वो परिभाषित, क्या वो परिभाषित, इसको क्या पढ़ते हैं वो परिभाषित, वो परिभाषित, वो परिभाषित पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए अब कोट का लिखना है, इसका उल्टा होता है, क्या होता है, इसका उल्टा आता है, तो यहाँ ला दीजिए, इसको √3 को यहाँ लिख दीजिए, 1 तो 1, इसको यहाँ कर दीजिए और 0 को यहाँ कर दीजिए, हो गया, समझ में आया। अब आप लिख दीजिए कितना का,
कोसेक का, COSEC कोसेक, कोसेक का। बताइए कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो जीरो को उल्टा, जीरो को उल्टा वो परिभाषित हो जाएगा। देखिए जीरो ने उससे एक बटे जीरो, तो वो परिभाषित है ना होगा, वो परिभाषित आर एक बटे दो उल्टा दो और वन बटे रूट टू उल्टा रूट टू और रूट थ्री बाई टू उल्टा कितना होता है? दो बटे रूट थ्री। इसका वैल्यू कितना? एक का एक ही रह जाएगा। आप सेक का कर दीजिए मान, सेक के वैल्यू कितना का? सेक का वैल्यू निकाल दीजिए। सेक किसका वैल्यू निकालिए? सेक का। बताइए एक का उल्टा एक हो जाएगा। अब सेक इसमें थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए कि कोस को लिखने के लिए साइन को पीछे से पकड़ लिए, आप सेक को लिखने के लिए कोसेक वाला को पीछे से पकड़ लीजिए। क्या कर दीजिए? पीछे से पकड़ लीजिए। अब ये आपका वैल्यू हो जाएगा। क्या होगा आपका? ये वैल्यू, ये पूरा मान खत्म हो गया। अब कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का जितना भी कॉन्सेप्ट था हमने सब बता दिया, और ये तो भूलने वाली बात ही नहीं है। आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इसमें लग रहा है कि आपको कहीं त्रुटि है, आपको हमें आशा है कि आपको अच्छी तरह से फिर से समझ आया होगा और आप जल्दी से रिवीजन करके बोर्ड एग्जाम तक पहुंच सकते हैं। कहाँ तक? वहां तक पहुंच सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए we are last student occur Saurabh student। देखिए उतना बताने के बाद कुछ सवाल हमने लिया, जिससे कि 10 तक लिए हैं, और हल करने के बाद फिर सवाल लेंगे। चलिए देखिए पहले देखिए 10 पाई बाय 2 का मान होगा। देखिए कितना का बोल रहा है? 10 पाई बाय 2 मतलब कितना होता है? 10 पाई का वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्री लेंगे। 180 बाय 2 कितना हो गया? 90। तो बताइए 10 90 का वैल्यू, 10 90 का वैल्यू अभी जस्ट आपको बताएं कितना होता है? वो परिभाषित क्या होता है? 10 90 का वैल्यू वो परिभाषित नहीं पता है? देखिए लिख दीजिए साइन 90 बटे कोस 90। और ये साइन 90 वैल्यू कितना हुआ? इसका वैल्यू कितना है? 0। तो बताइए अब एक दूसरे को भागा दिए, वो परिभाषित कितना आएगा? इसीलिए 10 कितना है? वो परिभाषित कितना आया? 10 90 की वैल्यू वो परिभाषित। तो बताइए 10 90 की वैल्यू वो परिभाषित दिया हुआ है ना? हाँ सर यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए 10 90 वो परिभाषित हो गया। उसके बाद देखिए बोलता है कि 1/√3 किसके बराबर है? बताइए 1/√3 किसका मान होता है? तो 10 30 डिग्री का मान होता है। 10 30 डिग्री की आता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एंगल में ही तो पाई में क्यों लिखेंगे? 10 30 वैल्यू का 1/√3 होता है ना। तो देखिए 10 30 ले जाते ले टिक लगा दीजिए। चलिए बहुत अच्छा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए सूत्र भी पूछा है, किसका सूत्र हुआ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना किसका हुआ? 10 स्क्वायर थीटा का। देखिए 10 स्क्वायर थीटा का सेम टू सेम सूत्र है, एक नहीं? आपको सूत्र भी सिखाए और ये सूत्र ही पूछा गया है। चलिए अगला साइन पाई बाय 4 माइनस कोस पाई बाय 4। बताइए साइन पाई बाय 4 मतलब 180 डिग्री बटे 4 और माइनस कोस 180 डिग्री बटे 4। दोनों वाला दीजिए। देखिए 45 डिग्री आया, इधर देखिए 45 डिग्री आया। तो बताइए साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? साइन 45 डिग्री और माइनस कोस 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और इसका भी वैल्यू 1/√2। तो दोनों घट ही जाएगा, घटने के बाद कितना आएगा? 0। अर्थात आंसर क्या आ जाएगा? 0। चलिए उसके बाद देखिए 10a प्लस b क्या बोल रहा है? 10a प्लस b, a प्लस b बराबर 90 डिग्री है। तो कोस a का वैल्यू पूछ रहा है, किसका? तो कोस a का वैल्यू पूछ रहा है, तो a का वैल्यू पूछ रहा है, तो a को रहने दीजिए इधर, अभी को साइड भेज दीजिए 90 डिग्री। ठीक है, तो आप दोनों देखिए इसके साथ कुछ लगा ले, कोस लगा दीजिए दोनों तरफ। कोस लगाने पर, दोनों तरफ कोस लगाने पर बताइए कोस 90 माइनस थीटा सूत्र लिखा भी साइन थीटा कोस कोस क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा साइन बी हो जाएगा ना। तो बताइए साइन बी यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला बोलिए यदि 3 थीटा क्या बोला? यदि 3 थीटा बराबर इतना, तो बोलता है कोस थीटा का वैल्यू कितना होगा? कोस थीटा थीटा से खत्म हो जाएगा तो 30 डिग्री होगा ना।
थीटा बराबर 30 डिग्री आया, तो 30 डिग्री धर दीजिए, तो कोस 30 का वैल्यू कितना होता है बता दीजिए, √3/2। कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। देखिए √3/2 यहाँ पे है। उसके बाद लिखा है कि 1 + 10 स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा सूत्र में नहीं लिखा है, एकदम उतनों को नहीं ध्यान देते हैं, सूत्र पर भी ध्यान दिया कीजिए। कितना किसका, सेक स्क्वायर थीटा का। देखिए सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर दिया। अभी तक जितना भी पढ़ रहे हैं खाली सूत्र पे बेसिस सही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद 1/√3 किसका मान होता है, 1/√3। देखिए लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, देखिए 1/√3 नहीं लगता है। चलिए तो 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है बताइए, 1/√3 किसका मान होता है, एक ही चीज का मान होता है 10 30 डिग्री का, 10 30 डिग्री का कितना होता है। देखिए 1/√3 बराबर है, क्वेश्चन रिपीट है ना रिपीट। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए और 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन रिपीट है, सिर्फ ऑप्शन में लगता है फर्क है। ऑप्शन में फर्क यही है कि वहां एंगल के रूप में दिया है, यहाँ पाई के रूप में दिया है। इसको पाई को आप कैसे लिख सकते हैं, तो पाई बाय 6 कर सकते हैं। देखिए 180 में 6 से भाग दीजिएगा तो 30 में आएगा। ऐसे 180 को क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं। तो 10 कितना आएगा, पाई बाय 6। तो देखिए 10 पाई बाय 6 कहाँ है, यहाँ, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर देखिए, 9 नंबर देखिए, यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये देखिए गुना में ना √3 गुना में देना कुछ नहीं आएगा, भागा में √3। अब बताइए कोसेक थीटा बराबर ये किसका वैल्यू, 2/√3 कोसेक थीटा कहीं पर भी बोला किसका वैल्यू होता है। देखिए कोसेक किसका वैल्यू होता है, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है। कोसेक 60, कोसेक कोसेक करने में थीटा बराबर कितना आएगा, थीटा बराबर दोनों तरफ की निष्पत्तियां जब सेम होता है तो उसका एंगल भी सेम होता है। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। अगला 10 नंबर देखिए बाबू, 10 नंबर में क्या बोला, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर ए लिखा हुआ, थीटा नहीं ए लिखा ए। इसका क्या सूत्र होता है, कितना, सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा सूत्र कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर है। क्या आप सेक स्क्वायर ए को ऐसे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर है। ये साइन कहाँ जाएगा ऊपर, ये कहाँ आएगा नीचे, तो साइन जाएगा ऊपर, sin स्क्वायर है बटे cos स्क्वायर है। इतना का डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कितना होता है 10 स्क्वायर है। कितना होता है 10 स्क्वायर ए होता है, कितना होता है 10 स्क्वायर है। देखिए है कहीं पे लिखा हुआ 10 स्क्वायर है, हाँ लिखा हुआ है 10 नंबर। तो आशा करते हैं कि आपको ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कितना 10 समझ में आया होगा, ठीक है, 10 समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा जाएगा, चलिए आप देखिए, जिस तरह से पिछले बार कुछ क्वेश्चन बताया गया था उसी तरह से कुछ क्वेश्चन फिर से बताया जा रहा है, देखिए अलग अलग टाइप का। चलिए देखिए यहाँ पे 1 नंबर को देखिए, 1 नंबर में क्या होगा, यदि √2 यहाँ देखिए √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का वैल्यू पूछ रहा, तो cos थीटा बराबर ऐसे कर सकते हैं 1 इधर √2 गुना में इधर भागा में, तो ये किसका वैल्यू होता है। देखिए cos 45 डिग्री का होता है, पता है cos 45 का, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री, देख 45 डिग्री यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला 2 नंबर, यदि sin थीटा, देखिए sin थीटा बराबर कितना 3/5 होता है। सूत्र क्या होता है P/h, क्या कह सकते हैं P के वैल्यू 3 है और h के वैल्यू 5 है, तो B के वैल्यू क्या होता है। देखिए अभी ट्रिपलेट उपयोग हुआ ना, ट्रिपलेट 3 4 5, इसका मतलब ये 4 होगा, 3 4 5। तब क्या पूछा cos थीटा का वैल्यू, तो cos थीटा का सूत्र होता है B/h, तो B के वैल्यू कितना 4, h की वैल्यू 5, 4/5। देखिए 4/5 का 4/5। चलिए उसके बाद 9 sec स्क्वायर, देखिए ये दोनों 9 sec स्क्वायर थीटा
माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। अगर 9 कॉमन कर ले तो बचता है कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है 1। 9 गुना 1 कितना आ गया 9। चलिए 9। अगला देखिए 2 साइन कितना डिग्री बटे कॉस 52। ये दोनों के एंगल को जोड़ के देखिए, एंगल देखिए, एंगल जोड़ के देखिए कितना है 90 डिग्री पूरा है। जैसे 90 डिग्री की बात हुई इसका वैल्यू पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 2 गुना 1 2। चलिए 2 देखिए कहाँ है 2। अगर 2 ना रहता तो वैल्यू 1 होता, अगर 2 है तो भाई 2 होगा। चलिए अगला इसको मिटा दे। चलिए अगला देखिए यदि टेन थीटा बराबर √3 तो थीटा का वैल्यू पता ही है। तो टेन 60 का वैल्यू इसका होता है टेन 60 का वैल्यू, टेन 60 की वैल्यू कितना होता है √3। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। चलिए अगला cos 60 डिग्री और प्लस 1 और टेन cos 60 डिग्री माइनस 1। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और प्लस 1 और नीचे 1/2 और माइनस 1। तो ऊपर हम कीजिएगा ना तो आएगा देखिए 2 1 3/2 ठीक है, और नीचे आएगा 2 में 1 गया तो माइनस 1/2। तो देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो हल करने पर -3 माइनस का जाएगा ऊपर तो कितना आ जाएगा -3। चलिए उसके बाद टेन 60 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए अलग अलग टाइप का है ना। तो टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, टेन 60 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है √3। डायरेक्ट देखिए टेन 60 का वैल्यू √3 तो √3 में टिक मार लीजिए। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्या कर रहा कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। देखिए दोनों को जोड़िए, देखिए 90 नहीं पूरा तो 90 जैसे पूरा है तो इसका वैल्यू 1। देखिए 1 कहाँ 1, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। चलिए अगला अब 9 नंबर की बात किया जाए। 9 नंबर देखिए टेन ए बराबर होगा, टेन ए बराबर होगा किसके बराबर, टेन ए बराबर, टेन ए बराबर क्या इस बुक में आप नहीं पढ़े हैं कोट 90 माइनस थीटा। कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है 10 है। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है कोट 90 माइनस थीटा 10 है। ठीक है चलिए अगला 10 नंबर कोसेक 10 नंबर ये है निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है, किसका मान 0 आता है तो ये आता है देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री आता है, ये आता है कोस 90 की वैल्यू 0 डिग्री आता है। देखिए दोनों में कौन ऑप्शन है सही है, तो साइन 0 तो है ये ना है, ये नहीं है तो कोस 90 दिया हुआ है तो कोस 90 होगा। चलिए अगला टेन क्या लिखा हुआ है टेन 10 डिग्री इंटू टेन 15 डिग्री इंटू टेन 75 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री ये दिया, ये सब लिखा हुआ है। देखिए 80 और 10 वाला जोड़ दीजिए तो 90 डिग्री पूर गया और ये दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए दोनों 90 डिग्री को। तो इसका मतलब है कि ये दोनों का गुणनफल कितना होगा 1 1 हो गया, टोटल कितना 1। 90 जैसे जो गुना कर जोड़ने पर पूर जाए तो इसका वैल्यू 1, 1 गुना 1 कितना होगा 1। चलिए कहाँ देखिए 1 यहाँ पे है। उसके बाद देखिए यदि 2 साइन बोलता है 2 साइन थीटा बराबर 1 है तो यहाँ कर दीजिएगा कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 किसका वैल्यू होता है तो साइन 30 डिग्री का पता है। तो देखिए साइन साइन करते हैं तो थीटा वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री। अब मान पूछा किसका, इसका किसका पूछा है 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3। तो 3 कोट स्क्वायर देखिए यहाँ फिर से कि 2 साइन थीटा बराबर कितना है 1 है, 2 साइन थीटा बराबर 1 है। यहाँ से कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना 1/2। तो अब किसका वैल्यू कितना होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो थीटा बराबर कितने हो गया थीटा बराबर 30 डिग्री और इसका वैल्यू पूछ रहा है 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3। इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 3 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 मतलब 3 कोट 30 के वैल्यू कितने होता है कोट 30 के वैल्यू √3 होता है, कोट 30 के वैल्यू √3। तो √3 के स्क्वायर कर दीजिए -3 प्लस 3 ना प्लस 3 कितना आ जाएगा 3 दिया 9 प्लस 3 कितना हो गया 12। एग्जैक्ट आंसर कितना आया 12। देखिए 12 कहाँ ऑप्शन में यहाँ पर आया 12। चलिए इसको मिटाए, चलिए मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं बाबू। उसके बाद त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है
कौन सी 90 डिग्री है, तो ए बी इसका मतलब इधर होगा। तो ए बी के योगफल का देखिए कोस, ये दोनों कुछ भी एंगल हो जाएगा जोड़ दीजिएगा कि ये दोनों का योगफल 90 डिग्री होता है। योगफल क्या होता है 90 डिग्री, योग होता है 90 डिग्री। तो 90 कोस 90 का वैल्यू कितना, देखिए ए प्लस बी अर्थात कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू कितना आता है बताइए, 0 होता है। तो कोस 90 की वैल्यू 0, देखिए 0 यहाँ पर जाए, ठीक है। उसके बाद 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 2 कोस 60 का वैल्यू कितना आता है, कोस 60 का वैल्यू कितना आता है 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, 2 गुना 1/2 को 2 बड़ी लिखेंगे। तो देखिए 1 और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 1/2 सिर्फ बचेगा। तो 1/2 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एंड फास्ट 60 डिग्री कोस 27 डिग्री। देखिए ये दोनों को जोड़िए, देखिए 90 डिग्री पुर गया, कितना पुर जाता है 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री पुर गया तो इसका वैल्यू 1। तो देखिए एक ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए सारा सवाल कर दिया गया है और ये आपका पार्ट 1 हुआ, पार्ट 1। और अगले वीडियो पार्ट 2 में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो पार्ट 2 में दिखाया जाएगा और इसका सवाल किया जाएगा, ठीक है। और इसका सवाल किया जाएगा, ये लेकिन इतने सवाल किया जाएगा, और सवाल है और टाइप बचा हुआ है, और ये अगले वीडियो में आपको करके दिखा देंगे। धन्यवाद। चलो।